शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया किस हद तक मुतासिर है, इस हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें। दुनिया में कोरोना से 74,767 अमवात अब तक हो चुकी हैं। अब तक 13,43,235 लोग मुतासिर हुए हैं। वहीं 2,86,234 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इटली की अगर बात कर लें तो इटली में 16,523 अफराद की मौत हो चुकी है। इटली सबसे ज्यादा मुतासिर दिखाई दे रहा है। वहीं अब अमेरिका पहले नंबर पर पहुंच गया है कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद अगर देखें पूरी दुनिया में तो लगातार ये बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना से 74,767 अमवात अब तक हो चुकी हैं और मौजूदा दौर में अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इटली में 16,523 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक 13,47,235 कोरोना मुतासिर हैं। वहीं 2,86,234 अफराद सेहतियाब हुए हैं, यानी कोरोना से उन्होंने जंग जीत ली है। तो ये बात पूरी दुनिया की हुई। अगर बात हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान में ये आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दूसरी बड़ी खबर का डिटेल देते हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 4,422 पहुंच गई है। अब तक 3,981 एक्टिव केस हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले हमने पूरी दुनिया पर नजर डाली कि कोरोना पॉजिटिव केसेस कितने हैं, कितने मुतासरीन सामने आए और कितने लोगों ने मुतासरीन ने इस कोरोना वायरस से जंग जीती है। अब आते हैं हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा मरीजों का 4,422 तक पहुंच गया है। अब तक 3,981 एक्टिव केस यानी पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 114 लोगों की मौत हुई है हिंदुस्तान में। मुल्क में अब तक 325 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 748 मामले सामने आए हैं। इसीलिए कहा जा रहा था कि हो सकता है कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसे महाराष्ट्र में बढ़ाया जा सके। तमिलनाडु में 485, दिल्ली में 503 केस सामने आए हैं, तो वहीं केरल में 306, तेलंगाना में 269 और यूपी में 227 मामले सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे हिंदुस्तान पर हम नजर डाल रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। इस वक्त आपको बता दें कि 4,422 तक कोरोना मरीजों की तादाद हो चुकी है हिंदुस्तान में। वहीं 114 लोगों की मौत भी हुई है। मुल्क में अब तक 325 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस की तादाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 748 मामले सामने आए हैं, जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। श्रीनगर में चंद इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया है। जिन इलाकों से केसेस सामने आए थे इन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं लोगों तक अशियाए जरूरिया की फराहमी के लिए इंतजामिया ने श्रीनगर को जोन्स में बांट दिया है। यहाँ के मकामी बाशिंदों के साथ साथ गरीबों के अलावा बाहर से काम के लिए आए मजदूरों को जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तादाद 109 हो गई है, जिनमें 300 एक्टिव केसेस हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तसद्दुक जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक श्रीनगर से मजमूई हालात उनसे जानेंगे। सनम तसद्दुक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि डेंसिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में एक्टिव केसेस हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। इनका दायरा वसी से वसीतर होता जा रहा है। ऐसे में अगर इंतजामिया की बात करें तो उनकी तरफ से कई जोन्स भी बनाए गए हैं इलाके के, और साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिन्हें रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है, और क्या इंतजामिया ये देख रही है कि अगर इस तरह के केसेस नहीं थमते हैं तो मजीद सख्ती की जाएगी? जी बिल्कुल सना, अगर हम बात करें जो यहाँ पे जो केसेस सामने आए हैं, चाहे वो छताबल का हो या फिर नापोरा का हो या फिर बांडीपुरा में जो एरियाज़ है वहाँ पे जो केसेस सामने आए हैं, या फिर शोपियां की बात करें जहाँ पे रेड जोन्स बनाए गए हैं, और उसके बाद इन इलाकों को आउट ऑफ बंद करार कर दिया गया है और यहाँ पे जो है नाकाज लगा दिए गए हैं, और वो जो भी लोग हैं उनको ना अंदर जाने दिया जा रहा है ना बाहर आने दिया जा रहा है। और वहाँ पे टीम्स बना दी गई है जो सर्वे करेगी और जो निगरानी बनाए रखे हैं इन लोगों पे जो या तो पॉजिटिव केसेस के जो रिश्तेदार हैं या फिर जो उनके कांटेक्ट में आए हैं। और अब मज़ीद जो
ऑप्शंस बचे नहीं है इंतज़ामिया के पास। और इंतज़ामिया का साफ ये कहना है कि अगर इस पे रोक नहीं लगती है तो जो बंदिशें हैं उनको और मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। और हालांकि लॉकडाउन का जो यहाँ पे असर है वो सड़कों पे देखने को मिल रहा है, लोग बाहर कम आ रहे हैं, लेकिन वही कहीं ऐसी जगहों से जो गैर ज़रूरी तौर पे पिछले दिनों में हमने देखा कि लोग बाहर आते रहे और जिसकी वजह से पुलिस और सीआरपीएफ या जो बाकी अमला है जो सड़कों पे तैनात है उनको काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और वही इंतज़ामिया बार बार लोगों से यही अपील करती फिर रही है कि वो अपने घरों में रहें और ये जो वबाई जो बीमारी है इसका जो चक्र है इसको लगाम लगाने के लिए अपना जो है इश्तराक दे इंतज़ामिया को। और वहीं यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे इंतज़ामिया की ओर से जो श्रीनगर सिटी को जोन्स में तकसीम किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पे या फिर जो अशिया खरीदनी है वो इन तक पहुँचाई जा सके और उनको घरों तक ही राशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई जाए, चाहे वो अद्वियात हो या चाहे वो ग्रॉसरी आइटम्स हो या फिर बाकी ज़रूरत का जो सामान है वो इनको दस्तयाब रखा जाए। और उसके लिए जो श्रीनगर सिटी को कहीं जो एरियाज़ में तकसीम किया गया और वहीं जहाँ एक जो राशन कार्ड होल्डर्स है उनके लिए अलग पॉलिसी है, जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं है, जैसे गांव से कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं चाहे नौकरी के सिलसिले में या फिर यहाँ पे वो रह रहे हैं और राशन कार्ड नहीं बनाया है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए अलग से पॉलिसी मुरतब की गई है, उनको राशन फराहम कराया जा रहा है। वहीं फिर जो गरीब गुरबा जो है उनके लिए भी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह है और कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ पे वो फ़ोन करके फिर वहाँ से उनको राशन उनके घरों तक ही पहुँचाया जा रहा है। और वहीं जो चौथा जो मरहला है जो बाहर से यहाँ पे हर साल जो मजदूरी के लिए या काम के लिए बाहरी रियासतों से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनमें से कहीं लोग यहाँ पे दरमांदा हो गए हैं और यहाँ काम न होने की वजह से वो मुश्किलात में फंस गए हैं और उनको राहत पहुँचाने के लिए भी कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उनको भी हर मुमकिन जो सहूलियत है वो पहुंचाई जा रही है, चाहे वो राशन की बात करें या ग्रोसरीज की बात करें। ठीक है सनम तसद्दुक, हम ये देख रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में भी पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में इन तमाम पॉजिटिव केसेस को देखते हुए क्या वसाइल को भी बढ़ाया जा रहा है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल बढ़ाए जा रहे हैं या फिर इंतजामिया का ये कहना है कि हमारे पास पहले से इस तमाम सुविधाएं मौजूद हैं? नहीं, देखिए सना, जो यहाँ पे जो केसेस सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए नई एकोमोडेशन है उसको भी जो बढ़ाया जा रहा है, चाहे फिर हॉस्पिटल्स की कोविड-19 हॉस्पिटल्स जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। जैसे कल ही हमने देखा कि कुपवारा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको कोविड हॉस्पिटल में जो कन्वर्ट किया गया है। श्रीनगर के कई ऐसे अस्पताल है, JLM है, JVC है या CD हॉस्पिटल है, उसको पहले ही यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल करार दिया गया है और वैसे ही ज़रूरत के हिसाब से इसमें भी बढ़ाया जा रहा है, जो सहूलियत है वो बढ़ाई जा रही है। और वहीं कहीं कम्युनिटी सेंटर्स पे और कहीं और जो सरकारी अमलाक है उसकी निशानदी की गई है और वहाँ पे जैसे क्वारंटाइन के लिए अगर लोगों को रखने की ज़रूरत पड़े आने वाले दिनों में, वहाँ पे वो हर मुमकिन जो सहूलियत है वो रखी जा रही है और एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जा रहा है हर एक सेंटर के लिए, ताकि जो ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा दुश्वारी ना हो और जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको वहाँ पहुँचाया जाए। चाहे जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों में NIT जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर है, वहाँ पे भी मतलब ऐसे कई लोगों को रखा गया है जो उन लोगों के कांटेक्ट में आए थे जो पॉजिटिव निकले थे या जो इन्फेक्टेड थे, उनको वहाँ पे क्वारंटीन किया गया है। और वहीं जो दूसरा मरहला जो है यहाँ पे जो बाहर से स्टूडेंट्स आए थे, तलाब आए थे, जो जिसमें बेशतर जो है वो बांग्लादेश से आए थे, ऐसे स्टूडेंट्स को हर रोज़ घर भेजा जा रहा है जो अपना क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल कर रहा है। हालांकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि पहले लोग डर रहे थे कि क्वारंटीन में भेजा जा रहा है, लेकिन अब जो लोग बाहर आ रहे हैं क्वारंटीन से, जो वो अपने क्वारंटीन पीरियड के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, उसके बाद अब लोगों का भी पॉजिटिव अप्रोच है और लोग खुद अब सामने आ रहे हैं और खुद और इस लॉकडाउन से हम ये देख रहे हैं सनम तसद्दुक की अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के लिए लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में तो जो इलाके वो जोन्स में तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन अगर गाँव की बात करें तो क्या वहाँ पर अशियाए ज़रूरिया को इंतजामिया घर घर पहुँचा रही है या फिर कोई टाइमिंग मुख्तस की गई है? देखिए, अब ये जो अशिया खुर्दनी का जो भी निज़ाम है
को बेहतर बनाने के लिए और यहाँ पे जो यूटी इंतज़ामिया है उन्होंने पहले एक जायज़ा मीटिंग ली थी। उसके बाद यही बात की गई कि जो गांव हो शहर हो इनको जोन्स में तकसीम किया जाएगा। हालांकि श्रीनगर बड़ी सिटी है इसलिए इसको 34 जोन्स में तकसीम किया गया है। और गांव की अगर हम बात करें तो गांव में उतना ज़्यादा जो मुश्किलात नहीं रहते हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए शहरी इलाकों में जो सब्जियों से लेके दूध तक और बाकी जो एशिया ज़रूरत का सामान है वो उनको रोज़मर्रा ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ पे जैसे कई इलाकों में खुद का अपना जो चावल है या फिर बाकी जो सब्जियां ताज़ी सब्जियां है वो उनको वहीं पे मुहैया होती है, इसलिए वहाँ गांव में इतना मुश्किल नहीं हो रहा है। लेकिन जो टाउन्स की बात करें तो वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ऐसे जो हेल्पलाइंस कायम किए गए हैं जहाँ पे भी जिनको भी जो ज़रूरत है उनको वो सामान वहाँ पे पहुँचाया जाए। और वहीं जो राशन की बात है, अगर जिनको राशन की ज़रूरत है उसके लिए भी वहाँ उनको होम डिलीवरी सिस्टम के लिए वो जो है यानी इंतजाम मजमूई किया तौर पर ये गया कहा जा सकता है कि जी। इंतजामिया की तरफ से खातिर खा इकदाम किए गए हैं फैसिलिटी पहुंचाने के लिए। बेहद शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू में वाक़ जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर ने अस्पतालों और मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया है। पुलिस वेलफेयर सेंटर जम्मू के इंचार्ज रिम्पी खजूरिया ने इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि सेंटर में काफ़ी मिकदार में मेयारी मास्क तैयार किए जा रहे हैं। चुनौतियां तो सर पुलिस के सामने हर समय थी। आज परिस्थिति कुछ और है तो हमें कोरोना की वजह से ये दोहरी चुनौती लग रही है, पर हम पुलिस बल जो है इस समय हर एक चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। वो पहले भी था और आगे भी रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स के बाहर हॉस्पिटल्स में तैनात हैं, वो इन गियर्स को पहन के कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं। मध्य प्रदेश में तमाम एहतियात के बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 258 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। मध्य प्रदेश के 52 अजला में से कोरोना वायरस 12 अजला में दस्तक दे चुका है। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जहां पूरे सूबे में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं सख्त कदम उठाते हुए सूबे में कोरोना वायरस के ताल्लुक से मालूमात पोशीदा रखने वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कायम करने का इंतबा दिया गया है। वहीं देर रात भोपाल में गश्त करने वाली पुलिस टीम पर चाकुओं से हमला करने की भी खबर है। पूरे मामलात के लिए हम अपडेट लेते रहेंगे अपने नुमाइंदे से। फिलहाल ये है कि भोपाल में गश्त करने वाली पुलिस की टीम पर चाकुओं से हमला करने की खबर है। मध्य प्रदेश में तमाम एहतियात के बावजूद लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चेन्नई की मारूफ इस्लामिक स्कॉलर उम्मतुल आतिफा ने अवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ना करें। कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। इस्लाम का पैगाम यही है कि इस तरह के हालात में लोग एक दूसरे की मदद करें, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। उम्मतुल आतिफा ने कहा कि लोग इस खतरनाक बीमारी से खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। न्यूज़ 18 उर्दू की सभी नाज़रीन को आदाब। कोविड-19 जैसी ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए आज हमारा मुल्क एक कठिन तरीन मरहले से गुजर रहा है। एक अच्छे शहरी होने के नाते हम सभी के कुछ फ़राइज़, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसे अंजाम देते हुए हमें अपने मुल्क में इस ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए पूरा ताउन देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम नज़ाफ़त का पूरा ख्याल रखें, बारहा हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, घर में रहें, महफूज रहें ताकि हम, हमारा खानवादा, हमारा मुआशरा इस बीमारी से महफूज रहे। हालात हाजिरा के मद्देनज़र आज कई मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ अंदाज के लोग, मुख्तलिफ जहनियत के लोग एक ही छत के नीचे 24 घंटे बग़ैर किसी तफरी के, सैर के रहने पर आमादा हैं। चाहे वो घर के अफराद ही क्यों ना हो या वो लोग कि जो नाइट शेल्टर्स में रह रहे हों।
हमारी ये जिम्मेदारी है कि आज हम इंसानियत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। हमें चाहिए कि लोगों से नर्म दिली के साथ और शफकत के साथ पेश आए ताकि एक पुरसुकून माहौल का इनेकाद हम कर सकें। जितना चाहे आप लोगों की मदद करने पर आमादा रहें, क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला लोगों में बेरोज़गारी का है। लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं, मगर बावजूद इसके एक शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हत्तुल इम्कान हम लोगों को माली इमदाद करें, माली मदद पहुँचाएँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं है कि जो खुद शिकम सैर होकर सो जाए और उसके पड़ोसी भूखा रह जाए। तो बग़ैर किसी मजहब और मिल्लत के क़ैद के जितना चाहे इंसानियत के तहत लोगों को माली इमदाद पहुँचाए। एक और अहम तरीन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उम्मीद परस्ताना माहौल को आज कायम करें, क्योंकि सारी दुनिया मानो ऐसा लगता है कि थम सी गई है। इस बीमारी की दहशत ऐसी फैली हुई है कि लोगों के जहनों पर इतना दबाव है, लोग सोचते हैं कि शायद इस बीमारी से निकलने की कोई राह मुमकिन नहीं है। लोग नाउमीद होते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हमारी ये अहम जिम्मेदारी है कि आज हम उम्मीद परस्ताना माहौल को कायम करें। मुल्क भर में लॉकडाउन से गरीब लोगों को परेशानियों का सामना है, तो दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त में इंसानियत और हमदर्दी की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु के बापूजी नगर में मुस्लिम इंतजामिया की तरफ तहत चलने वाले ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने समाजी खिदमत का बीड़ा उठाया। इस स्कूल के तहत रोजाना 1000 से 2000 अफराद के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है। लॉकडाउन के सबब इस पसमानदा इलाके के कई लोग परेशान हैं। स्कूल के जिम्मेदारों ने पहले इलाके का मुकम्मल तौर पर सर्वे करके जरूरतमंद घरों की निशानदेही की और अब रोजाना स्कूल के वैन के जरिए मुतासरा घरों तक खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ग्लोबल स्कूल की इंतजामिया ने कहा है कि लॉकडाउन के खत्म होने तक ये समाजी खिदमत जारी रहेगी। तो इस इलाके के अंदर जो है बहुत सारे जो हैं बहुत तकलीफ़ में हैं। तो इसके लिए जो है ग्लोबल स्कूल की तरफ से मैं रियाज सर और रहीम सर और उनके साथी पूरे मिलकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 2000 आदमियों को खाने का इंतज़ाम करके हैं। और उसके साथ साथ जो है एक पैकेज भी करके हैं, जैसा कि 3 केजी शक्कर, चावल, आटा, तेल, राशन किट हम लोग ये भी दे रहे हैं हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना वायरस से जो है हर आदमी को तकलीफ़ आ चुका है और हिंदुस्तान भी लॉकडाउन हो चुका है। इसके लिए सबको तकलीफ़ में है और ग़रीब तो बहुत सारे तकलीफ़ में है। तो इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि सब मिलकर जो है सबको हम लोग साथ दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान सबको मिलकर जो अभी आप देखा कि हमारे स्कूल की वैन भी गई, तो ये हिंदू के एरिया को भी जा रही है, हमारे मुसलमान के एरिया को भी जा रही है, हर जगह जा रही है। जो पहले हम लोग 600 का प्लान था, बाद 1000 का था, अब 2000 हम बढ़ा दिए हैं। तो ये हमारे एरिया, हम रहे तो इधर ग्लोबल स्कूल से हमारे यहाँ के हालात हम लोग को मालूम है, बिकॉज हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं यही से ही घुड़दली, बापूजी नगर, शामन्ना गार्डन, तो यही एरिया से आते हैं। तो हम लोग को सडन जैसा लॉकडाउन का ये मालूम हुआ तो सर्वे करने के लिए हम लोग, हमारी टीम निकली, मैं खुद निकला, हमारे भाई निकले, हमारी पूरी जो टीम, नौजवानों की जो टीम है, मैंने सबसे बात किया भाई लॉकडाउन हो गया है लेकिन अभी हम लोग घर में जाके सर्वे करेंगे कि भाई उनके अंदर उनके घरों में खाना है या नहीं है करके। जैसे जाके सर्वे करें तो द कंडीशन वॉज रियली वेरी बैड। इतना ख़राब हालत थी कि भाई उन्होंने अभी संडे छुट्टी है अगर बोल को ये कर लेते, मंडे उन्होंने काम को गए तो घर में काम चलता है। माशाल्लाह हर एक घर के जैसे कौन गरीब है उनके घर के अंदर खाना है क्या नहीं, उनके घर तक इत्तिदाद कैसी है, उनको एक वक्त का खाना मिल गया तो भी एक दिन को सर्वे करने की ताकत मुझे। तो हमारे ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रहीम साहब क्या करे, सारी एक टीम को लिए उनको एक ट्रैक बनाए, ट्रेनिंग दे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि एक टीम को ट्रेन करती इसी तरह से एक ट्रेनिंग देते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हर एक घर को जाके किस तरह से उनको घर के अंदर तक खाना पहुंचा के ना, रोज़ हर दिन दोपहर को खाना का इंतज़ाम कर रहे हैं, घरे घर ले आकर पहुंचा रहे हैं। हमारे दोस्त हमारे पार्टी से पूरा हमें फर्स्ट डे 800 to 900 पैकेज हमें पैक करे। जगह बढ़ने से इलाका में आदमियाँ ज़्यादा होने की वजह से बहुत कम पड़ेगा, इसलिए दूसरे दिन तीसरे दिन 500 ज़्यादा करे। जिसके घर में एक दाना, एक खाने का दाना नहीं, और यहाँ तक भी हैं के बाहर के भी हैं, कलकत्ता के, जैसे बनारस, बिहार के बहुत लोग इधर आको बस को इन कामां को एकदम सडन लॉकडाउन होने से उन्होंने नहीं जा पाए। उनको सभी उनका घर सब सर्वे करके उनको सब खाने का पूरा इंतजाम करके दोपहर का एक टाइम का खाना 2000 आदमियों को एक टाइम का ये करें।
तो मुल्क भर में लॉकडाउन का 14वां दिन है। इस दौरान भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लॉकडाउन जरूरी है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा मसला मजदूरों, गरीबों और रोजाना कमाने खाने वालों के सामने है, और वो है पेट की आग बुझाना। ऐसे में हुकूमत की सतह पर भी और समाजी तंजीमें भी इस कार्य खैर में पेश हैं। ऐसा नज़ारा आज फिर देखने को मिला दिल्ली में, जहां बड़ी तादाद में लोग खाने के लिए कतारों में नजर आए। ये तमाम वो लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से रोजगार से महरूम हैं और भूखे हैं। दिल्ली में मकामी समाजी कारकुनों ने न सिर्फ उनके दरमियान खाना तकसीम किया, बल्कि सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा। ये जब से लॉकडाउन हुआ है ना मैडम, मैं तब से गया है। हमारा घाटा जा रहा है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। बट हम ये चाहते हैं कोई दिल्ली में भूखा ना रहे। करीब हम डेली करीब 12-1300 प्लेटें डेली बांटते हैं हम लोग, जिससे लोग आराम से अपना भरपेट खाना खा सके। इसमें काफ़ी अच्छे लोग भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं इसके अंदर। हम 10 बजे से बांटना स्टार्ट करते हैं और करीब 1 बजे तक खाना बढ़ता है। कितने लोग डेली खा लेते हैं? कम से कम 1000-1200 आदमी डेली खा लेता है यहाँ पर। कोरोना को फैलने को लेकर हिंदुस्तान भर में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, खासकर तबलीगी जमात को लेकर इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज से ही कोरोना फैलने की शुरुआत हुई। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट से निजामुद्दीन मरकज के मामले को फिरका वाराना रंग दिए जाने से रोकने की अपील की है। जमीयत का कहना है कि बाज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से इसको कवर ना करने की अपील की गई। एडवोकेट एजाज मकबूल ने जमीयत उलमा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मालेगांव शहर में इस साल 2006 में शब बारात के मौके पर हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रिस्तान में 3 सिलसिलेवार बम धमाका हुए थे। इसलिए मालेगांव शहर में शब बारात को बम धमाकों के हवाले से याद किया जाता है। शब बारात के मौके पर लोग अपने मरहुमीन और बम धमाकों में शहीद हुए लोगों को बड़ी तादाद में इरसाल सवाब पहुंचाने के लिए कब्रिस्तान जरूर आते हैं, लेकिन इस साल हालात कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ हैं। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है और दफा 144 भी नाफिज है। ऐसे में शहर के उलमाए कराम ने शहरियों से अपील की है कि वो शब बारात के मौके पर अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों पर ही रहें। पूरे आलम के लिए और खुसूसी तौर से कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं करें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। दीजिए इजाजत।